नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, देखिए जिस तरीके से चुनाव मुहाने पर है और एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट का विस्तार, क्या कुछ है इसमें कैबिनेट देखिए, में? बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अक्टूबर-नवंबर महीने में बिहार में चुनाव होने हैं और उसके जी। ठीक पहले 5-6 महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर यह बात कर रही थी कि भाई कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी को लगता था कि मेरी तरफ से सभी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है कैबिनेट में। लिहाजा लिहाजा और मांग भी लगातार जारी थी, पार्टी के अंदर से भी विधायकों की मांग थी कि कैबिनेट में चूंकि 6 जगह खाली है तो उसको भरा जाना चाहिए। तो इस लिहाज से सबसे पहले आप देखिए, कल जेपी नड्डा पटना आए, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने अपने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक ली और आज सुबह सुबह देखिए घटनाक्रम शुरू हो गया। राजस्व मंत्री जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद जो खाली मंत्रियों की जो खाली सीट है वो संख्या 7 हो गई, पहले से 6 थी। जी। और चूंकि वे इस्तीफा दे दिए, लिहाजा कुल 7 सीटें हो गई जहां जिसको भरना था। अब खबर है कि आज शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर से नाम का चयन कर लिया है, उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर भी लगा दी और उसके बाद अब जो है उसमें आप देखेंगे तो क्षेत्र और जाति का बड़ा ख्याल रखा गया है। उत्तर बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, 2020 की बात कर लें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर प्रतिष्ठा बची, अगर बिहार में एनडीए की सरकार आई तो उसमें उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि दक्षिण बिहार की बात कर ले तो दक्षिण बिहार में भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए कुनबा का सफाया हो गया था। चाहे वो मगध का क्षेत्र हो, चाहे वो शाहाबाद का क्षेत्र हो, इन तमाम इलाकों में बीजेपी जेडीयू की करारी हार हुई थी। आरजेडी और पूरे महागठबंधन इसमें विजय हासिल किया था। तो फोकस है उत्तर बिहार पर। तो उत्तर बिहार और जाति, तो उत्तर बिहार पर इस बार की जो खबर आ रही है कि जिन लोगों को शामिल कराया जा रहा है उसमें उत्तर बिहार पर खासा ध्यान रखा गया है। आप देख लीजिए, साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राजू सिंह, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं, तो आप देखिए उत्तर बिहार भी हो गया। राजपूत जाति से आने वाले राजू सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है। उसी तरह से जाले से जो विधायक हैं जीवेश मिश्रा, जीवेश मिश्रा की बात कर लें तो वे भूमिहार जाति से आते हैं और दरभंगा के जाले क्षेत्र से आते हैं। जीवेश मिश्रा 2015 में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, 2020 में भी ये चुनाव जीते और 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी तो इन्हें भूमिहार कोटा से इन्हें जगह दी गई थी। लेकिन 2024 में जब दूसरी दफे एनडीए की सरकार बनी तो इन्हें जगह नहीं मिली नहीं। थी। तब खबर थी कि इन्हें बाद में जगह दिया जाएगा। तो उस लिहाज से जीवेश मिश्रा के बारे में खबर है, वे एक बार फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। उसके बाद आगे देख लीजिए, रीगा से जो विधायक है मोतीलाल प्रसाद, वे तेली जाति से आते हैं। तेली क्या है? तेली अति पिछड़ी जाति में, यानी कि वैश्य वर्ग में तेली अति पिछड़ी जाति में आती है। तो अति पिछड़ी जातियों पर भी फोकस, खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। तो मोतीलाल प्रसाद जो रीगा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उस क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कोटे से ये मंत्री बन रहे हैं, इसकी बजाबता उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उसके बाद आइए, सिकटी से भाजपा के जो विधायक हैं विजय मंडल, सिकटी से भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में विजय मंडल पर भाग्य आजमाया, किस्मत आजमाया और विजय मंडल वहां से जीत गए। एक कैवर्थ अति पिछड़ी जाति में कैवर्थ एक उपजाति है, उससे ताल्लुक रखते हैं, उससे आते हैं और उस इलाके में अति पिछड़ी जातियों का मजबूत जनाधार है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने कैवर्थ जो अति पिछड़ी जाति के अंदर है उनसे विजय मंडल आते हैं और उन्हें उन्हें जो है कैबिनेट में जगह दी जा रही है। तो महत्वपूर्ण देखिए, अति पिछड़ी जातियों पर ही फोकस किया गया है। राजू सिंह के बारे में हमने बता ही दिया कि राजू सिंह वीआईपी के टिकट से 2020 के चुनाव में जीते थे और इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया और अब इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। विजय मंडल पुराने नेता है। विजय मंडल जो सिकटी से विधायक हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, वे पुराने नेता हैं और इनके बारे में खबर है कि 1995 में बीपीपा, जब आनंद मोहन की पार्टी बीपीपा हुआ करती थी, तो बिहार में अकेला, उस पार्टी से अकेला कोई अगर विधायक जीता था तो विजय मंडल थे और विजय मंडल 1995 में पहली दफा चुनाव जीते थे और उसके बाद ये सत्ताधारी दल में शामिल हो गए, यानी कि आरजेडी का समर्थन उन्होंने किया और
सूचना जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री ये बनाए गए थे 1995 में। तो समझिए पुराने नेता है। 2020 में ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीते भी। और अब इनके बारे में खबर है कि विजय मंडल को भारतीय जनता पार्टी कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। जीवेश मिश्रा के बारे में हमने बता ही दिया, ये भूमिहार जाति से आते हैं। उसके बाद कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अमनौर से 2010 से 15 में जेडीयू कोटे से विधायक थे, जेडीयू से विधायक थे, लेकिन 2015 से 20 के टेन्योर में चुनाव हार गए थे। और 2020 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया, ये चुनाव जीते। और अब इनके बारे में खबर है कि ये मंत्री बनाए जा रहे हैं, मंत्री के पद के रूप में शपथ लेंगे। ये कुर्मी जाति से आते हैं, जो नीतीश कुमार की जाति है उस जाति से ये आते हैं। तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। अब कुर्मी जाति से आने वाले विधायक को मंत्री पद दिया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। दरभंगा से जो भाजपा विधायक है संजय सरावगी के बारे में खबर है। संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, काफी समय से दरभंगा सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बिहार विधानसभा की अगर हम बात कर ले तो 4-5 ऐसे विधायक होंगे जो हर मुद्दे पर सवाल उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, सत्ता पक्ष में होने के बाद भी सरकार को घेरने से बाज नहीं आते हैं। वैसे विधायक हैं संजय सरावगी। संजय सरावगी वैश्य जाति से आते हैं और उस इलाके में वैश्यों की बड़ी पकड़ है। इनके बारे में भी पहले से खबर थी कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। 2024 में जब सरकार बन रही थी एनडीए की, तभी इनके बारे में खबर थी कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इन वक्त पर दिलीप जायसवाल को मंत्री बना दिया गया, जो विधान पार्षद उस समय थे, उन्हें मंत्री बनाया गया, लिहाजा इनका पत्ता साफ हो गया था। तो अब इन्हें, चूंकि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है, वैश्य बिरादरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कैबिनेट में, लिहाजा संजय सरावगी जो उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से दिलीप जायसवाल है, इन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो इस तरह से सभी जाति, और एक दलित जाति से भी कविता पासवान के बारे में खबर है कि वे भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, और कविता पासवान के बारे में खबर है कि वे भी मंत्री बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सभी जाति, जो सभी समुदाय है, सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। क्षेत्र का भी ख्याल रखा गया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, उसके बाद अररिया, कटिहार, इन इलाकों में अपनी पकड़, जहां पर पहले से मंत्री नहीं थे, उन जगह के लोगों को चिन्हित किया है, उन जगह के विधायकों को चिन्हित करके, और उसमें भी जाति का ख्याल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है। तो आज शाम में कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें इन जाति से आने वाले नेता जो विधायक हैं, उन्हें जगह देने की खबर है, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं विवेका जी कि देखिए कि चुनाव से पहले बीजेपी ने एक तरीके से फील्डिंग कर दी, जातीय समीकरण का जहां ख्याल रखा गया, तो वहीं सीमाओं का भी, क्षेत्र का भी ख्याल रखा गया। बिल्कुल। तो देखिए 2024 में जब सरकार बनी थी तो कई क्षेत्र उपेक्षित रह गए थे, कैबिनेट में उन्हें जगह, उस क्षेत्र के विधायक को जगह नहीं मिली थी। लिहाजा इस बार और खास करके वैसी जाति जिनको लग रहा था कि उन्हें प्रतिनिधित्व और मिलना चाहिए, तो जाति और क्षेत्र दोनों का ख्याल रखा गया है इस कैबिनेट में। और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन इंटरनल सोर्स, जो आंतरिक स्रोत है, उस हिसाब से जो जानकारी आई है उसके अनुसार यही बात सामने आ रही है कि क्षेत्र और जाति का ख्याल रखा गया है। क्योंकि बिहार की अगर हम बात कर लें तो जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है जिससे विपक्ष को, यानी कि आरजेडी को फायदा हो। लिहाजा आप देखेंगे तो अति पिछड़ी जाति से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, अगड़ी जाति से भी 2 विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है, वैश्य जाति से भी, जो पिछड़ी जाति है वैश्य, उससे मंत्री बनाया जा रहा है, दलित से मंत्री बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहें तो सभी वर्ग को खुश करने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है, और आनन फानन में कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है, ताकि सभी जातियों को उसमें समाहित किया जाए, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व उसमें हो सके। तो देखिए ये नीतीश कैबिनेट का जिस तरीके से विस्तार किया गया, जाहिर तौर पर विवेका जी जो बता रहे हैं कि कोशिश यही की गई है कि ताकि विपक्ष को या अन्य कोई भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको कोई मौका ना मिले घेरने के लिए। और जाहिर तौर पर जब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, तो अभी से ही बीजेपी ने एक बड़ी फील्डिंग कर दी है, जहां पर उन्होंने
जातियों का तो ख्याल रखा ही रखा, क्षेत्र का भी ख्याल रखा, ताकि आने वाले समय में ये तमाम चीजों पर कोई बड़े मुद्दे हावी ना हो और चीजें आसान हो जाए। तो फिलहाल शाम 4 बजे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है कैबिनेट के विस्तार के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।